यह कहानी मेरी बड़ी बहन उसकी है, जो कि हमें बाद में मेरे पापा के बताने पर पता चली थी। असल में बात ऐसी थी कि सन 1997 में जब कोई भी इन्वर्टर या एसी वगैरह नहीं था, तो उस टाइम में लोग क्या करते थे कि वह जब रात को गर्मियों में लाइट चली जाती थी तो वे अपनी छत के ऊपर जाकर खुली हवा में सोना प्रेफर करते थे। मेरी बहन के जन्म हुए को भी तकरीबन सिर्फ 2 से 3 महीने ही हुए थे, तो वह बहुत आप देख ही सकते हो कि कितना सा बच्चा होता है 2-3 महीने में, है ना। तो हुआ ऐसा कि रात गर्मियों में लाइट चली गई और हमारे साथ ही वाले में जो मोहल्ला था ना, वहाँ पर माता का जागरण चल रहा था। माता की बेटे जोरों शोरों से गाई जा रही थी। उस टाइम पर मेरी बहन हुई ही थी, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 महीने की ही थी। तो मेरी मम्मी, पापा और मेरी बहन लाइट चले जाने के बाद ये छत पर चली गई। मेरी मम्मी ने बहन को लिया और अपने साथ 2 चारपाई थी उसके ऊपर सो गई। तकरीबन 12 से लेकर 1-1:30 बजे का टाइम होगा कि तभी मेरे पापा को सुनाई दी कि जो सीढ़ियाँ थी ना, वो हमारे घर के खुले आंगन में सी थी। तो वहाँ से पापा को सुनाई दिया कि किसी के पैरों की छल छल ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और जैसे जैसे पापा को फील हुआ तो वह जो आवाज़ थी वह बहुत ही अपने करीब आ रही थी। और उस तरफ माता की बेटे जो है पूरे 4 बजे तक चल रहा था जागरण, वह पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। तो देखते ही देखते क्या हुआ, फिर पापा ने बताया कि उनकी आंखें बंद थी, कि उनको सुन रहा था कि जैसे किसी की पायल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चल रही हो और आवाज़ उनकी तरफ ही आ रही है। देखते देखते क्या हुआ, वह आवाज़ बिल्कुल उनके करीब आ गया, जैसे कोई उनके ऊपर खड़ा होकर ही उनका जो घुंघरू वगैरह होते हैं उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। तो जैसे ही पापा ने अपनी आंखें खोली, आप लोग मेरी इस बात पर यकीन नहीं करोगे, अब कुछ लोग में भी बोलेंगे कि यह ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज़ नो चांस दैट दिस कुड बी हैपन। बट आप लोग बोलोगे कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, यह सच है। उस टाइम में ऐसा होता था। अब थोड़ा कम हो गया है हमारे एरिया में जहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन पहले यह सब बहुत ही किस्से मेरे पापा ने हमने फील किए हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 अपनी वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं इस बात को। तो बात ऐसी है कि यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती थी, जहाँ पर मेरे पापा लेटे हुए थे वह पहले नंबर पर थी, और उनके बाद जाकर मेरी मम्मी की चारपाई थी, और उसके साथ मेरी बहन जो कि सिर्फ 2 से 3 महीने की थी वह थी। और जैसे मेरे पापा ने आँख खोली, एक पूरी ही काली, पूरा शरीर जिसका काला था, लंबे घने बाल और पूरी अपनी लाल जीभ जो है वह निकाली हुई थी। और पापा के ऊपर से वह जो मेरी बहन थी, जो पहला बच्चा था हमारे घर में, उसके ऊपर को जा रही थी, पूरा गुस्से में, आंखें लाल, जीभ उसकी ऐसे गर्दन तक आ रही थी। जीभ का रंग पूरा लाल था, इतने घने बाल जैसे कि पता नहीं कोई जंगल वगैरह हो। तो जैसे ही पापा ने आँख खोली, पापा बोलना चाहते थे लेकिन वह बोल नहीं पा रहे थे, उनका गला जैसे दबाया जा चुका था। लेकिन उन्होंने कैसे तैसे करके मेरी बहन के ऊपर हाथ रख दिया, और इतना होते ही वह जो कोई था वह तुरंत से गायब हो गया। मेरे अभी भी यह सब बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वहाँ से गायब हो गया, और पापा ने मम्मी को उठाया तो सारी
गाँव में उस टाइम बहुत ज़्यादा था कि जब घर में एक पहले जो जेठा बच्चा होता है, फिर चाहे वो लड़का हो, वो काली माता है ना, वो उसके ऊपर अपना साया छोड़ना चाहती हो। इसको पंजाबी में जाक बोलते हैं, जिसमें बेसिकली होता क्या है, अगर ऐसा हो जाए मतलब जो बच्चा है वह सुबह तक जीवित नहीं रहता और यह सब होता रात में ही है। तो अगले दिन जब उसके बाद दादी से बात की पापा ने, तो उन्होंने बताया कि यह कोई भूत प्रेत नहीं था, यह साक्षात काली माँ थी। ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ, काली माँ 9 माताओं में से एक रूप है, दुर्गा माँ, लेकिन काल मातरी का वह भी एक रूप था जो उस दिन मेरे पापा ने देखा। यह मतलब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं, वह उनको अपनी ओर खींचना चाहती है। तो बेसिकली यह एक बात थी, लेकिन कैसे भी हो वह उस दिन बचाव हो गया और मेरी बहन आज बिल्कुल सुरक्षित है, जीवित है और विवाहित है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई सिस्टर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोग ऐसी और सच्ची घटनाएं देखना चाहते हो मेरे साथ, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी और इंटरेस्टिंग सच्ची कहानियाँ लेकर आऊँगी जो कि आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो आप लोग क्या क्या विटनेस करोगे।